अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर करने जा रहे हैं चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स और यानी चीज़ों से बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कुकियम्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ हम ले रहे हैं फ्रेश सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, साथ ही हम लेंगे नमक 1 टेबलस्पून, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। साथ हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, और साथ हम ले रहे हैं लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून और पिसा हुआ अनारदाना 1 टेबलस्पून और अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून। इन तमाम मसालों को हम एक बाउल में रख लेंगे मिक्स करके। देख लीजिए। अब हमने लिया है यहाँ पर मटन कीमा 750 ग्राम यानी 3 पाव। आप बीफ कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं मिक्स स्पाइसेस, जिनकी क्वांटिटी हम आपको पहले बता चुके हैं, ये देख लीजिए। और साथ हम ले रहे हैं 2 मीडियम साइज टमाटर, 2 चिलीज और 2 ही प्याज। आप प्याज 100 ग्राम लेंगे, टमाटर भी 100 ग्राम लेंगे और चिलीज 2 ले लेंगे, उनको बारीक चॉप कर लेंगे। और साथ ही हम ले रहे हैं 1 अंडा, ये देख लीजिए। और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन अदरक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसकी को बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे में शामिल करेंगे, ये देख लीजिए 1 बाय 1, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। ये देख लीजिए आप, ये साथ ही हमने जो स्पाइसेस बनाए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। स्पाइसेस में हमने क्रश सूखा धनिया भी ऐड किया था। स्पाइसेस को क्रश करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मौजूद तमाम वेजीज बहुत नाइसली चॉप्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नाइसली चॉप नहीं करेंगे तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इस मिक्सचर को तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि इसमें मौजूद तमाम वेजीज नरम हो जाएं। अब हम इसको कवर कर लेंगे। हमने फॉइल पेपर से किया है, आप इसकी जगह कपड़ा या कोई भी कैप रख सकते हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 निकालेंगे और पहले बॉल बनाएंगे, मीट बॉल, और फिर हम उसको इस तरह प्रेस कर देंगे। ये देख लीजिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और खाने में लुक बहुत मैटर करती है। ये देखिए इस तरह हम इसके पतले पतले से कबाब बना लेंगे और हम अपने हाथों को गीला करते रहेंगे पानी से और इसको बड़ा करते रहेंगे कि ये एक हथेली तक बन जाए। इस तरह 1 बाय 1 हम अपने कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कबाब तमाम जानिब से एक तरह के हों, क्योंकि गोश्त को पकने में टाइम लगता है, और अगर ये पतले नहीं होंगे और एक जैसे नहीं होंगे तो ये कहीं से कच्चे और कहीं से पक सकते हैं। हम इसे हथेली पे रख के फिंगर्स की मदद से बड़ा कर रहे हैं। तरह हम अपनी वीडियोस में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देख लीजिए हमने इस तरह 1 बाय 1 कबाब तैयार कर लिए और ये बिल्कुल रेडी है। मैरिनेशन की वजह से इसमें मौजूद वेजीज नरम हो चुकी हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में ऑयल को हीट अप किया। ऑयल हमने 2 to 3 टेबलस्पून लिया। हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये देख लीजिए जब ये कलर चेंज कर लेगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। यहाँ हम हीट प्लेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्लेम यूज़ कर रहे हैं यानी स्टोव पे बना रहे हैं तो आप फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देख लीजिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इस पूरे प्रोसेस में 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि कीमे को पकने में टाइम लगता है। ये देख लीजिए अब ये अपना कलर चेंज कर रहा है और अब हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी है। आप इसको चटनी के साथ, हरी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके साथ खा सकते हैं। वो बहुत टेस्टी लगती है, और अगर आप चाहें तो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।